हेलो दोस्तों, बंगाल काइट लवर्स में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग श्री रामपुर आएंगे और काइट फाइटिंग करेंगे, तो आज हम लोग श्री रामपुर आ चुके हैं। हालांकि हवा उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए उतना ज़्यादा पतंगबाजी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज हम लोग बॉबीदा से मिले। लेकिन बॉबीदा का जो पैचेस का जो स्किल है वो आज आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हवा नहीं है। बॉबीदा बहुत ही जाने माने एक काइट फाइटर्स है, मतलब उनको काइट फाइटिंग के दुनिया में उस्तादों में माना जाता है। तो अगर फ्यूचर में कभी मौका मिला तो ज़रूर उनका पैचेस दिखाएंगे, लेकिन आज हम लोग उनके दुकान में आपको ले जाएंगे और उनका जो दुकान है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। अभी संक्रांति का टाइम है, तो इस टाइम में श्री रामपुर में बहुत ज़्यादा पतंगबाजी होता है और बॉबीदा का दुकान श्री रामपुर में ही है, तो उनके दुकान के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको देंगे। तो कुछ गिफ्ट हम लोग बॉबीदा के लिए और अनुभव के लिए लाए हैं, तो पहले उनको वो गिफ्ट दे देते हैं और उसके बाद हम लोग उनके दुकान पर जाते हैं। ये जो पतंग है ये बहुत दिनों से मेरे पास है, क्योंकि उनको हमने मुझे बहुत सालों पहले इसको बनाने के लिए बोला था और मेरे पास बनकर रखा भी हुआ था, लेकिन ये आज आ रहा है काला। थैंक यू, बहुत बढ़िया है। और बॉबीदा के लिए ये दो पतंग है, एक मेसी और ये इंडिया वाला। ये तो मुझे बहुत पसंद है, इनका मैं फ़ैन हूँ। मुझे पता चला अनुपम से कि अनुपम ही था। मुझे पता चला अनुपम से कि ये बहुत बड़ा मेसी का फ़ैन है, तो ये मेरे पास बना हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना आज ये ही दिया जाए, और उसके साथ ये भी। थैंक यू, थैंक यू बोलना भी छोटा हो जाएगा। ये बहुत मेहनत वाला काम है। ये जो मेहनत है वो तो आपको पता ही है कि रिया करती है, मैं बस जोड़ता हूँ काम, मतलब कमान चड्डा में बस भिजाता हूँ। तो इसके बाद जो है वो सीधा उनके दुकान पर मिलेंगे आपको। तो चलिए। এটা ব্যান্ড থাকলে এটা লক, এটাকে ছেড়ে দেবে, এটাকে ছেড়ে এটা লুজ থাকলে এটা তবে বেরোবে। এটাকে একটু ছেড়ে দেবে, যখন এটা টাইট করবে এটা বেরোবে, এখানে আটকে যাবে। এটা লুজ করবে, এটা ফ্রিভাবে বেরোবে। তো এইভাবে তুমি এটাকে তুমি আলমারি ঠিক করতে হবে। আলমারি দাঁড়িয়ে আছে, লম্বা আলমারি, আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে এরকম 1 থেকে 50 করবে। এবার 50 করলে 100 করলে এবার চোখ বন্ধ করবে, এই চোখ বন্ধ করবে যাতে হাতে হাতে না লেগে। তুমি এইটা করতে করতে তোমার হাতে ফ্লো বেরোবে। যখন অটোমেটিক এগেন্সট তোমাকে টেনে কাটবে না, তুমি দেখবে তখন প্রেশারটা এসে যাবে। আর দাঁড়াবার ওয়ে হচ্ছে এরকম দাঁড়ালে তোমার ভুঁড়িটা ঠিক আছে। তুমি এইভাবে একটুখানি ভাঁজ করে দেবে, ভুঁড়িটা দেখবে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। আর গোড়ালির চাপ দেবে না, গোড়ালির চাপ দিলে প্রেশার কম হবে। তুমি স্টোয়ের উপর চাপ দেবে, স্টোয়ের উপর চাপ দেবে যখন অটোমেটিক দেখবে বলটা ডাউনওয়ার্ড হয়, তখন তুমি টেনে দাও, তখন ঠিক। আর পেছনের গোড়ালিটা পেছনে দেবে, এটার ওপর রাখবে, এটার ওপর রেখে তুমি বলছো তাহলে পালাবার জায়গাটা পাবে। তুমি যখন তো এটা থেকে যাবে না তখন পালাতে যাবে। যখন এটা এক পিস খালি রেখে দিই। সাধারণ জিনিস, অ্যান্টিক, তার উপরে
বলছে ম্যাডাম কাজ করছে তো এইসব চুলফুলগুলো অসাধারণ। হ্যাঁ এইটা ম্যাপের ধারটা পাবো। এইটা যত টাকায় বলুক আর্জেন্টিনারটা নিয়ে যাবে বলছে, এই এত সামনে দাঁড়িয়ে। যত RBI এর পয়সা শেষ হয়ে যাবে। ওটা আমায় দেবে। হ্যাঁ ওটা আমার ওটা আজ পর্যন্ত কেউ কিনতে পারলো না। ছাগল এইটা আবার ক্যাশ বিটা তুলে করলি? হ্যাঁ ক্রিকেট খেলে नाम डूब जावे। बबीदा नाम डूब जावे। हम आ चुके हैं बबीदा के दुकान पर, बबीदा से कुछ बात करेंगे। तो बबीदा, आप कितने सालों से पतंगबाजी कर रहे हो? पतंगबाजी कर रहे तो बहुत सालों से, लेकिन इस प्रोफेशन में आए कि पतंग लड़ाना है, किसी को काटना है, टूर्नामेंट खेलना है, ये 99 से मतलब 20-25 साल तो हो ही गए होंगे प्रोफेशनल काइट फाइटिंग में। और ये इस लाइन में मुझे लाने के लिए थैंक्स टू मेरा मामा। अच्छा। मेरे मामा का जो फैमिली है टोटल ये पतंगबाजी में ही वो लोग कर रहे हैं। अच्छा। तो हम उस टाइम उनका चरखी पकड़ते थे, वही से आप लोग। और मेरा ड्यूटी था सुबह को 5 बजे उठ के कन्नी बनाना, सिलेटिव मारना और टेस्टिंग करना। अच्छा। यही मेरा ड्यूटी था। मुझे बहुत गुस्सा लगता था, ये लोग गुड्डी उड़ा रहा, हमको खाली ये सब करवा रहा। तो 5 साल बाद या 2 साल बाद जब हमको समझ में आया कि वो उसका भी कुछ आसान हुआ, ये सब लगाना मुझे पहले से आ गया। अभी बहुत से आदमी है अच्छे से कन्नी बांधने नहीं आता है, लेकिन बोलता है कि हम गुड्डी का पतंगबाज है। ये सुन के बहुत खराब लगता है। और हाथ में पतंग पकड़ने से वो ठीक से उसको नचा भी नहीं सकता है, लेकिन फ़ोन में फेसबुक में अच्छा बात कर देता है कि हम फलाना को काटे, हमने सप्ता मार दिया, नौंदा मार दिया। ये भी सुन के कभी भी हंसी लगता है। और ये जो बिजनेस है ये आप कितने साल? बिजनेस मतलब Actually ये तो आपका शौक ही है। बिजनेस करना नहीं था। अच्छा। मेरा शौक था गुड्डी उड़ाना, बाहर में जाना, गुड्डी उड़ाना, कुछ सीखना। और सीखने का कोई उम्र तो है नहीं, तो अभी भी सीख रहे हम। कभी कोई चीज़ बच्चा से भी सीख लेते हैं, और मेरे जो बाप का उम्र भी है उनसे भी सीख लेते हैं। सीखने का कोई उम्र नहीं है। तो सीखते सीखते बाहर गए तो बाहर देखिए इतना कुछ अच्छा सामान है जो हमारा श्रीरामपुर में बहुत कम मिलता है। तो उसी से थोड़ा बहुत बाहर से सामान लेके आए, और मेरा 6-7 दोस्त है जो मुझे बहुत हेल्प करता है। वो लोग भी बोला कि देखो ठीक है, तुम बाहर से सामान लाओ, हम लोग सेलिंग का डिपार्टमेंट हम लोग देखेंगे। तो उसी हिसाब से हमने फिर बाहर से सामान मंगवाए। अभी सेल करते करते अच्छा करते थोड़ा सा एक जगह में आया। तो आप तो इतने सालों से प्रोफेशनल पतंगबाजी कर रहे हैं, मतलब क्लब फाइटिंग और टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट का आपका क्या हिस्ट्री है, या फिर कुछ अगर मेमोरेबल डे है आपके लिए तो हमारे साथ शेयर कीजिए। टूर्नामेंट का हिस्ट्री एक ही हिस्ट्री है कि अभी तक विक्टोरिया में चैंपियन नहीं हो पाए। अच्छा। ये मेरा बदनसीब है, और मेरे साथ जो अच्छा खिलाड़ी रहता है मेरे साथ आके वो अच्छा परफॉर्मेंस करके कभी उठा नहीं पाया। दूसरा टीम में खेलता है तो बहुत अच्छा खेलता है, जब उसको हमने अपना टीम में ले लिया तो वो अपना कमाल नहीं दिखा पाया। ये मेरा बदनसीबी है। आज तक विक्टोरिया मैदान में चैंपियन नहीं हुए। 2 बार सेमीफाइनल गए थे और 1 बार रनर्स अप हुए। कोड़ी ने मुझे हरा दिया था, वो भी अच्छा खेलता है। और ये सब जो फाइनल गए आए, इसमें 2-3 आदमी का हाथ है। एक तो मेरा मामा है, एक मिंटू मामा बोल के है, वो भी है मेरा धौना उस्ताद है। उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है।
और सपोर्टिंग में राजन भाई है, नासिर भाई है जो अभी कलकत्ता में सेक्रेटरी है, और बहुत सा आदमी है जो मंजा उंजा दे के मुझे हेल्प करता है। अच्छा मंजा का पहचान भी बता दिया है, और कोई कोई दुकान है जिसका मंजा से मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। जैसे एक तो है वासिफ भाई बोल के, अंडा वाला नाम से वो परिचित है, उनसे बहुत अच्छा कुछ सामान मिल जाता है जो कलकत्ता में बहुत सा दुकान में अवेलेबल नहीं रहता। उन्हीं का सामान लेके बेचता हूँ। और एक है बहुत सा आदमी का है जो बजट थोड़ा कम रहता है, बजट कम में अच्छा सामान जिसको मिल जाता है वो कस्टमर बहुत खुश होता है। वो सौविक बोल के है बवानगर में, और खुदा बोल के पहचानता है सब कोई, स्काईलार्क। उनसे मैं बहुत सामान लेता हूँ, उनका सामान भी सेल करता हूँ। उनका कम दाम का बजट में अच्छा सामान मिल जाता है, कस्टमर बहुत हैप्पी होते जाता है। ये 2 आदमी से सामान लेके हम बेचते हैं, और कुछ डायरेक्ट तो बाहर से भी मंगवाते हैं, लेकिन बाहर से भी कुछ दिखाता अलग, भेजता है अलग, ले आने का प्रॉब्लम होता है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा बाहर से सामान मंगवाना थोड़ा सा कम करते हैं। तो श्रीरामपुर में अगर आप हो और अगर आपको अच्छा सामान चाहिए तो बॉबीदा के पास आप ज़रूर आओ, जो बहुत पुराने काइट फाइटर्स हैं उनको तो पता ही है कहाँ मिलेगा। लेकिन आज मैंने अभी तक जो आधा घंटा 1 घंटा में देखा कि कितना सामान उन्होंने अभी बेचा, आपको थोड़ा ग्लिम्स भी मैं दिखा दूंगा। तो अगर श्रीरामपुर या उसके नज़दीक के अगर आप हो काइट फाइटर तो ज़रूर एक बार आकर विजिट कीजिए। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और स्क्रीन में भी दे दूँगा। तो अगर कोई सामान आपके पास लेने के लिए आता है और उसे कोई पहचान, मतलब कोई नया बंदा हो, कोई न्यूबीज हो, तो आप उसको कैसे सजेस्ट करते हो मंजा, मतलब इस सीज़न के लिए, संक्रांति के लिए? या देखिए, इधर नियर अबाउट श्रीरामपुर में 20 से 25 दुकान है। 80% दुकानदार जो है उनको खुद पता ही नहीं है ये सामान में क्या है, और इस कस्टमर क्या पैटर्न का सामान इसको देने से वो सेटिस्फाई होंगे। मेन बजट है, पैसा हर कोई देता है, लेकिन उनको उस पैसा से सेटिस्फाई वाला सामान देना चाहिए, मतलब प्रॉपर सामान देना चाहिए। प्रॉपर सामान देना चाहिए। जैसा इधर 80% दुकान में ऐसा नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं। कोई आके बोला है, बहुत सा आदमी आके बोलता है कि मुझे कंपटीशन वाला सूता दीजिए बॉबी भैया, जैसा आप लोग कंपटीशन खेलते हैं। पहले तो मैं उनको पूछता हूँ आप कंपटीशन में जानते क्या है। हम खेलते हैं, ये मंजा मुझे चलेगा, मुझे इसका यूज़ करना आता है, लेकिन आपको क्या आता है ये पहले हमें बताइए। बहुत सा आदमी गुस्सा हो जाता है कि भाई हमको पैसा देना है, कंपटीशन सामान खरीदना है, हमको देता नहीं है। मुझे उस कस्टमर को सामान देना नहीं, क्योंकि वो सामान का गलत इस्तेमाल कर देगा। गलत इस्तेमाल मतलब वो हाथ से उसको उड़ाएगा, वो टूट जाएगा तो मुझे गाली पड़ेगा, और वो सामान का बदनामी होगा। वो सामान बदनामी मतलब जिस दुकान से हमने लिया है उसका भी बदनामी होगा कि बॉबीदा तो फलाना दुकान से सामान ले आके बेचता है, इनका सामान अच्छा नहीं था। तो जब मुझे पता चल जाता है ये सामान इसको सद्दी से उड़ाना चाहिए, ये उड़ाता है, तभी उसको वो सामान हम देते हैं। और बहुत सा आदमी आता है कि भाई आपको लाइलॉन दो। लाइलॉन तो मैं 10 साल से नहीं बेचता हूँ, और जो आदमी लाइलॉन लेके आता है और गुड्डी आपका अच्छा है, गुड्डी दीजिए या पतंग दीजिए, मैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। मतलब आप बेचते ही नहीं हो उनको नहीं बेचने ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो वो लाइलॉन उड़ा के आदमी इतना इंजर्ड हो रहा, पंछी जो है ये सब तो बोल नहीं सकता, किसी को रिपोर्ट भी नहीं कर सकता, मर रहा है। ये पेड़ में फंस जाता है तो पेड़ में लगा हुआ सूता जो उसमें पंछी का बहुत दिक्कत होता है, वो किसी को बोल नहीं पाता है। लेकिन हम अगर उसको अटका सकते हैं, अब तो उनको बोल के तो नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अगर पतंग भी अगर नहीं बेचते कि भाई आप लाइलॉन खरीदे, जहाँ से खरीदे उनका पतंग उड़ाइए, आप अच्छा पतंग उड़ाने का आपको हैसियत नहीं, क्योंकि आप तो घटिया चीज सामान उड़ा रहे जिसमें सबका दिक्कत है। और ये चीज़ अगर आज एक्सीडेंट हुआ और आपका 2-4 दिन आगे आपका वो मठिया ब्लूज कहीं साइड किसी का आदमी का गला कट गया, तो ये सामान जो उड़ा रहा उनका फैमिली का अगर कुछ हो जाता है, आप क्या ये भी उड़ाइएगा लाइलॉन? इधर थाना में भी बोला हुआ है, कोई एक्शन नहीं, मतलब लाइलॉन बंद करवाने की। इसका सबसे बेस्ट पॉलिसी हमको लगता है कि पाड़ा का जो आदमी लोग है, ये हर पाड़ा में दुकान में जाके एक बार खोज करे, और जो लाइलॉन बेच रहा भाई आप बंद करो, नहीं तो उठा के लेके चलो, तभी होगा।
थाना वाला को बोले तो थाना वाला बोलता है कि भी ये मेरा ड्यूटी है, लेकिन हम लोग को पता चल रहा है कि बैंड ढिलाई, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल। कोई भी एक दिन आता है थाने से, एक दिन आता है, हमने सवड़ाफुली में भी देखा है, एक दिन आया, जितना लाइलन था सब बोरा भर के उठा के लेके चला गया, फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद देखे उसको सेट करके उसको वापस दे दिया। तो इसका क्या, ये कोई ये नहीं, इसमें आदमी का नुकसान हो रहा है, जिसका घर का बेटा बेटी जो एक्सीडेंट हो जा रहा उनका जा रहा है, जिसका नहीं हो रहा वो खुश है। और पतंग लाइन में अभी 80% कम हो गया, एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, 5G 4G, ये जियो, ये सब आके ये शौक जो है, हॉबी का जो शौक है, टोटल आस्ते आस्ते लुप्त हो गया। और अभी का जो मार्केट हो गया, 1000 मंजा, 1000 सद्दी, 1 लटा, ये 20-25 पतंग 400-450 रुपया का आसपास हो जाता है। ये इन्वेस्ट करना भी बहुत दिक्कत होता है बच्चा लोग को। मैदान में हर मैदान फाका पड़ा हुआ है, खेलता नहीं है, छत फाका पड़ा हुआ है, खेलता नहीं है, गुड्डी उड़ाने से काला हो जाएंगे। तो ये सब दिक्कत आ गया। और फ़ोन रिचार्ज करने से बहुत सा आसान चीज़ होता है, गेम खेलता है, वीडियो चैट हो जा रहा, दोस्ती यारी भी ठीक है, सब कोई उसमें इंटरेस्टेड। ये गुड्डी बोलिए, क्रिकेट, फुटबॉल सब आस्ते आस्ते बंद हो गया। हम लोग का जो छोटा का जो लाइफ है, ये सब कोई और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। और अभी जो सीजन है गुड्डी उड़ा रहा, जो 12 महीना उड़ाता है वही लोग उड़ा रहा, नया से कोई इंटरेस्टेड नहीं दिखाता है। ये पतंग है, अच्छा, बहुत सा आदमी को पतंग का कितना काटी होता है वही मालूम है। मम्मी आप क्या क्या मांझा या फिर सद्दी आप लोग क्या क्या रखते हैं? सद्दी तो एक ही रखते हैं बनने का, इलाहाबाद का, उनका सस्ता दाम में अच्छा क्वालिटी होता है। बिंदी मामा का उससे भी अच्छा होता है, लेकिन उनका थोड़ा सा प्राइस थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ का नॉर्मल आदमी जो है वो अफोर्ड करना उनके लिए मुसीबत है। तो बनने कोई रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर देता है बिंदी मामा का, तो बिंदी मामा का सद्दी उनको करवा देते हैं, नहीं तो अवेलेबल बनने हैं। बनने का अवेलेबल है। और मांझे में आपका क्या क्या और मांझे में आपका 8-10 किस्म का है, जो उधर आपका वो लिस्ट बना के रख दिए हैं, जो देखता है जो बोलता है बनवा के उनको करवा देते हैं। लुद्दी रहता है, लुद्दी मतलब जो मैदानी मंजा को इधर बोलता है, लुद्दी बोला जाता है। और 6 कॉट पांडा, 9 कॉट पांडा, ये तीनों किस्म रखते हैं। मतलब मोटा मोटा सारे रेंज का ही मांझा आपके पास मिल जाता है, फेस्टिवल्स का भी और फाइटर्स का भी। रेट एकदम नॉमिनल है, 180 रुपया से स्टार्टिंग है। अच्छा, मतलब आप लूज भी बेचते हो क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल 1000 बेचते हैं। और मैदानी मंजा तो 500 का दाग आता नहीं है, और हमने वो 3000 या 6000 का लटाई नहीं बेचते, सीधा 12000 लेके आते हैं, 12000 से निकाल के दे देते हैं 1000 करके। 180 रुपया नॉमिनल है। अच्छा, और सबसे हाईएस्ट है 250, 300 मैक्सिमम। इससे ज़्यादा रेट का मंजा हम कभी ना बेचा, ना बेचने को हमको ये है। मगर कोई अगर ऑर्डर देता है तो आप 1000 में मेरा 20-25 रुपया आ जाता है, इनफ, आई एम हैप्पी। और पतंग जैसा अभी जो पतंग का कॉस्टिंग आया है 8 रुपया का नीचे बेचना मतलब लॉस, तो उसमें भी हम देख रहे कि कस्टमर का 8 रुपया मतलब 96 रुपया हो जा रहा, और 96 मतलब वो 4 रुपीज़ का कोई वैल्यू नहीं, 100 रुपया हो जा रहा। तो उसको मैंने डिस्काउंट करके उसको 90 कर दिया कि कम से कम उनको 10 रुपया तो मिल जाए, 10 रुपया में 2 पतंग तो और हो जाए। कोशिश करते हैं कि कम पैसा में ज़्यादा पतंग आदमी ले जाए, तभी शौक हो पाएगा, नहीं तो आस्ते आस्ते शौक ये बंद होगा। और कोशिश करेंगे कि हर दुकानदार अगर अपना प्रॉफिट मार्जिन अगर कम कर दे, तो कम से कम श्रीरामपुर का ऑडियंस जो है, श्रीरामपुर का जो कस्टमर है, ज़्यादा करके शौक करेगा। तो मैंने आपका पतंग भी देखा है, सारे पतंग मतलब मैं जितना पतंग हाथ में पकड़ा था सारे ही अच्छे हैं। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप 12 पीस मतलब 1 डज़न पतंग लेते हो, 2-3 मैंने देखा है, जितना भी आप क्वालिटी पतंग लो 2-3 खराब निकलता है, लेकिन इसमें मैं ये करता हूँ दादा कि पहले तो पतंग में ले आके खुद देखता हूँ, उसके बाद उसको सजाता हूँ। ये देखना और सजाने में थोड़ा सा डिस्प्यूट आ ही जाता है, क्योंकि हमने गुड्डी उड़ाया है, तो जब मेरे पास आ जाता है थोड़ा सा घुन लगा हुआ है, थोड़ा सा नरम है, थोड़ा सा टेढ़ा बेका है, कोशिश करते उसको ठीक करने, जो 80% दुकानदार को नहीं आता है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो उसको तोड़ के फेंक देते। क्योंकि देखिए हमने आज 15,000 पतंग उठाया,
अगर 100 भी टूट जाए तो मुझे दुख नहीं आएगा, लेकिन एक कस्टमर 1 दर्जन पतंग लेता है, उसका अगर एक भी टूट जाए तो उनका बहुत दुख। मैं चाहता हूँ कि वो दुख ना उनको झेलना पड़े, पूरा हम झेल लेंगे, क्योंकि हमने 10,000 पतंग में 100 टूट गया, 200 टूट गया, उसका माने नहीं रखता, लेकिन उनका 1 दर्जन पतंग में अगर एक टूट गया तो उनका लिए बहुत दुश्मन। ये सब थोड़ा सा मैं देख के कस्टमर को देता हूँ, और देते देते भी अगर हाथ में आ जाए तो उनसे निकाल के मैं तोड़ देता हूँ। तो ये जो आपका दुकान है, ये क्या पूरा साल ही खुला रहता है या फिर ये मेरा सीजन में काम होता है। ये 3 सीजन खुलते हैं, पौष संक्रांति, विश्वकर्मा पूजा, 26 जनवरी। मेरा कस्टमर जो है बाहर से भी आता है। सबसे दूर वाला कस्टमर है आगुरपाड़ा, अच्छा, आगरतला है, और इधर आपका बैंडेल, नोयाटी, बैंडेल, आपका बारासात, टीटागढ़, चिड़िया मोड़, ये सब का कस्टमर आता है इधर। उनका शौक है कि वो डिज़ाइन पतंग चाहिए, और मार्जिन बहुत कम रखते हैं, 70 पैसा, 80 पैसा, मैक्सिमम तो 1 रुपये। ये रख के हमने काम करके छोड़ दिया। अगर कोई होलसेल में भी लेते हैं तो उनको 60 पैसा, 50 पैसा रख के छोड़ देते कि कम से कम पतंग ज़्यादा उड़े आसमान में। जो हमने 8 साल 9 साल आगे देखा, जितना पतंग उड़ता था अभी 60% नहीं है। तो आपके पास क्या कोलकाता की पतंग है या फिर बाहर का भी पतंग रहता है? हर जगह का पतंग मिल जाएगा, हर जगह पतंग है। लेकिन जो कॉस्टली पतंग होता है, जैसा कुछ नाम है आपका, आजिम है, आपका नाजिम है, फ़हीम का है, फ़हीम का 2-3 किस्म का है। ये सब पतंग मैं वासिफ भाई से ले लेता हूँ। अच्छा, वो इनका डीलर है, उनका पास हर अच्छा पतंग का। थोड़ा सा नॉर्मल जो पतंग होता है सुल्तान हो गया, कल्लू हो गया सॉरी, ये सब रेंज का जो पतंग होता है, ये 13-14 रुपया का अंडर में आता है, 12-13 रुपया में आता है। ये अद्दी पतंग मैं औरकुदा से ले लेता हूँ। ये दोनों है, दोनों से मैं माल लेके आता हूँ। ये आके और कुछ मेरा दोस्त है चील पहचान का बाहर में, उनसे बोलता हूँ कि कुछ कलेक्शन करवा दो, वो कुछ कलेक्शन करवा देता तो मैं ट्रेन में मंगवा देता हूँ। और आप बाहर भी पतंग बेचते हो या फिर? बाहर में बेचता नहीं हूँ। कोई भी कस्टमर अगर हमको पसंद आता है कि मुझे अब मिलता है, तो मैं कस्टमर को वासिफ भाई का उधर फ़ोन नंबर दे के मैं बोलता हूँ, भाई मैं छोटा भाई, वो बड़ा भाई, आप उनसे बात कर लो। कलकत्ता का हर नामचीन पतंग वाला जो है, आप वासिफ भाई को चिंता है, वासिफ भाई से पतंग ले। मुझे नफ़ा का नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस में नफ़ा का लिए नहीं करता, अपना शौक मैं उड़ाता हूँ। उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं मांग के उड़ाता था, मामा से मांग के उड़ाता था, कोई दोस्त यार से मांग के उड़ाता था। अभी जो भी है, थोड़ा पैसा जो हुआ किसी से खरीद के ले आके किसी कस्टमर को बेचता हूँ। मुझे 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया आ जाता है, मैं हैप्पी, और अच्छा पतंग कस्टमर को दे पाऊँ। ये मेरा बस मोटिव है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना अच्छा चीज़ है श्रीरामपुर का आदमी को मिले। तो दादा, श्रीरामपुर से या फिर अगर नज़दीक का किसी कस्टमर अगर आना चाहता है तो आपका नंबर आप दे दीजिए, ताकि वो लोग आपको कॉल करके कोई भी आ सकता है, बाई फ़ोन भी कॉल कर सकता है। 9062 187366। बॉबी नाम है, बॉबी स्काइट है। आप इनको इसमें फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं क्या क्या रेट है, नहीं है। और ये व्हाट्सअप नंबर भी है। आप अगर पिक्चर मांगते हैं तो मैं इसमें पिक्चर दे देता हूँ। आपको अगर पसंद आए तो आप ज़रूर कॉल कीजिए, नहीं पसंद है कोई बात नहीं। तो शुक्रिया बॉबीदा, हमें इतना टाइम देने के लिए। आज तो खैर हवा नहीं था, तो हम बॉबीदा का जो मास्टरपीस पैचेस थे वो दिखा नहीं पाए। अगर कोई टाइम मिला तो ज़रूर आपका पैच हम लोग दिखाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। आपको भी, मैडम को भी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत दिनों बाद पप्पू भाई से मिल रहे हैं, और क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे पहला या दूसरा वीडियो पप्पू भाई का था, तो उस टाइम हम लोग पतंग नहीं बनाते थे, तो पप्पू भाई को कुछ नहीं दे पाए थे। लेकिन आज हम लोग आए बॉबीदा की दुकान पर, मतलब श्रीरामपुर में, तो इसीलिए पप्पू भाई को भी यहाँ पर बुला लिया, उनके लिए कुछ गिफ्ट है। तो ये जो पतंग है, ये पतंग पप्पू भाई के लिए है। थैंक यू। तो पप्पू भाई का भी दुकान है श्रीरामपुर में, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो इनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखिए और पप्पू भाई से कांटेक्ट कीजिए। तो ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। इनका फेसबुक का भी पेज है, पप्पू फैंसी का नाम से है, और नंबर से भी आप कॉल कर सकते हो।
एक बात बताना चाहूँगा, आप कितने दिन से पतंग बनाए? हाँ। 3-4 महीने हुआ था, मतलब अभी तो हो गया। इतना पतंग देखे, लेकिन 3-4 महीने में इतना ही भारी डिजाइन किसी को बनाते नहीं देगा। एक्चुअली ये डिज़ाइन मैंने नहीं जोड़ता हूँ, और यह जोड़ती है मैं बस। क्या मतलब इतना बारीक जोड़ कि कहीं से भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो बहुत पतंग अच्छा, लाजवाब है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको देने के लिए। पतंग बहुत पसंद आया।